अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज फिर हाजिर हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तो प्लीज़ रेसिपी को एंड तक क्लास में देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि हम आज बनाने वाले हैं, जैसे कि सभी को पता है कि कच्चे आम का सीज़न आ चुका है। सब अपने घरों में आम लाना शुरू हो गए हैं कच्चे, तो हम भी ले आए हैं और हम यहाँ खट्टा मीठा आम का अचार बनाने वाले हैं, जो कि चूल्हे पर पककर तैयार होगा। तो इसीलिए रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ गुजारिश करना चाहूँगी, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 किलो कच्चे आम। तो इसका हमने छिलका उतार लेना है बारीक बारीक, और उसके बाद हमने क्या करना है, जो इसके अंदर गुठली होती है ना, ये इसको निकाल कर डिस्कार्ड कर देना है। आप आराम से इसको डिस्कार्ड कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसको आपने सारी कैरियों को इसी तरीके से रैंडम आपने काट लेना है। जिस भी शेप में आप काटना चाहें उसी शेप में आप काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आम जो है ना कट चुके हैं सारे, और आप देख सकते हैं कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई इशू नहीं है इसका। बस इसका कोई एक शेप नहीं है, जैसे मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से काट लीजिएगा। तो चलते हैं हम मसालों की तरफ कि हम इसमें क्या क्या मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर मेथी दाना 1 चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने लिया आधा चम्मच, क्योंकि हमारे कम मिर्चें खाई जाती हैं। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच कलौंजी, ठीक है। ये सब मैंने टेबल स्पून में लिया है, आप लोग भी टेबल स्पून में ही लीजिएगा और अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप समझेंगे 2 चम्मच ज़ीरा मैंने क्यों लिया और 2 चम्मच सौंफ। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ, जो मैंने 2-2 चम्मच लिए थे ना, उसमें से 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सौंफ का यहाँ मैं दरदरा सा पाउडर बनाने वाली हूँ हावन दस्ते की मदद से। और आप चाहें तो इसको ग्राइंडर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर ले लेंगे एक प्याली, और उसमें हम ये अपना जो पाउडर तैयार किया हमने दरदरा सा, वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे, सॉरी। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे, क्योंकि ये मसाले हमारे ऑयल में जाते ही जले ना, इसलिए हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। तो आइए हम पैन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिए रिफ़ाइन ऑयल 4 टेबल स्पून, और आप चाहें तो इसमें मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ऑयल अभी गर्म नहीं है, और मैंने इसमें मसाले शामिल कर दिए इसीलिए कि अगर हम पानी वाली कोई चीज़ भी गर्म ऑयल में शामिल करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल चटक मटक शुरू कर देता है और बहुत हाथ जलने का ख़तरा होता है, इसीलिए मैंने ठंडे ऑयल में शामिल किया है, ठीक है। उसके बाद जब ये मसाला जो हमारा बबल्स देना स्टार्ट हो गया है, तो हमने इसमें सौंफ शामिल कर दिए और साबुत धनिया मेथी दाना शामिल कर दिए, ठीक है। तो यानी कि जितने भी हमने साबुत चीज़ें रखी थी वो सब शामिल कर देंगे इसमें, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत चलाएँगे और उसके बाद हम इसमें अपनी कैरी शामिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हम मसाले को भूनना स्टार्ट हो गए हैं। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा-सा भूनना है, क्योंकि जो मेथी दाना और कलौंजी है उसकी कड़वाहट ना आ जाए, इसलिए हम बहुत कम भूनेंगे। अब जो हमने फ्राई पैन लिया था वो पड़ गया था छोटा, तो हमने ये एक पतीले में अपना सारा सामान ट्रांसफ़र कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा, और इसको ऐसे आपने रोस्ट करना है कैरी को कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पर अब आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। यहाँ पे 1 किलो मैंने कैरी यूज़ की है ना, तो उसमें मैंने हाफ़ कटोरी चीनी की शामिल की थी, और हाफ़ कटोरी मैंने बाद में शामिल की थी, ठीक है। यानी कि इसको भूनने के बाद शामिल की थी। तो आप देख सकते हैं चीनी शामिल करने के बाद जो है ना मसाला पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी छोड़ना हल्का-हल्का सा स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। जो चीनी का पानी होगा, जो कैरी का पानी होगा, उसी में हम इस सब को पका लेंगे, ठीक है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है कि इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आधी कटोरी चीनी और शामिल कर दी थी। तो यहाँ पानी कितना रिलीज़ होना शुरू हो गया है कैरी का। तो आपने इसको 5 मिनट के लिए ढक कर दम पे पका लेना है, दम की आँच पे।
तो जब हमने दम की आंच पे पकाए तो कैरी हमारी जो है ना गल चुकी है बिल्कुल, और पानी जो है ना रिलीज़ हो गया था। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया और यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो गया है और हमारा जो खट्टा मीठा अचार है वो तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितना कोई डिलीशियस और ख़ूबसूरत लग रहा है इस वक्त। तो आप इसको अपने रोटी के साथ, पराठे के साथ, कोई अगर आपके पास सब्ज़ी नहीं है तो आप खा सकते हैं इसको आराम से। और अगर आपके पास चावल बने हुए हैं, दाल चावल या कोई भी चीज़, तो इसको साइड डिश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और गर्मियों का तो ये मतलब लाज़मी सी डिश है, तो आप लोग लाज़मी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी देगा कि आपको कैसा लगा मेरे ये अचार। तो जाते जाते कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़।